हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है फॉल मूवी की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत में हम हंटर, बैकी और इसके बॉयफ्रेंड डैन को देखते हैं। ये तीनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान अचानक डैन का हाथ फिसल जाता है और इसकी वहीं मौत हो जाती है। और डैन की मौत से बैकी काफ़ी डिप्रेस हो जाती है। अब इस हादसे को 51 हफ्ते गुजर चुके थे और वो अपने बॉयफ्रेंड की मौत के सदमे से आज तक नहीं निकली थी, जिसकी वजह से वो हर वक्त नशे में डूबी रहती। और साथ में इसने अपने फादर से भी दूरियां बढ़ा दी थी, क्योंकि इसके फादर का मानना था कि डैन इसके लिए अच्छा लड़का नहीं है और अब इसे डैन को भूल कर नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन बैकी कभी भी अपने फादर की बातों को सीरियस से नहीं लेती, तो इसलिए इसका फादर इसके पास इसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर को भेजता है, जो कि इसके पास आकर इसे समझाती है और साथ में इसे एक टावर पर चढ़ने के लिए इनवाइट करती है, जो कि 2000 फीट का था। जिसको देखकर बैकी थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर फैसला करती है कि वो इस पर चढ़कर डैन की राह को नीचे फेंक देगी, जिससे शायद इसे हल्का महसूस होगा और इसकी यादों को भूलने में भी मदद मिलेगी। और अब अगली सुबह बैकी और हंटर इस टावर पर चढ़ने घर से निकल जाती हैं। जहां पहुंचते ही बैकी नोटिस करती है कि इस टावर की हालत तो बहुत ख़राब है, लेकिन हंटर के कहने पर बैकी इस टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। टावर पर चढ़ते वक्त बैकी बीच बीच में थोड़ा डर भी रही थी, जिसे हंटर हौसला देती रहती है। आखिर बैकी और हंटर इस टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं और ये मंजर बहुत ही डरावना होता है। अब बैकी टावर के ऊपर से डैन की राह को नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो थोड़ी देर एक दूसरे की सेल्फियां लेती हैं और फिर वहां से नीचे उतरने का फैसला करती हैं। बैकी सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही होती है कि अचानक सीढ़ियां टूट जाती हैं, जिसको देखकर हंटर काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो बैकी को ऊपर खींच लेती है। ऊपर चढ़ने के बाद अब वो दोनों अपने मोबाइल फ़ोन से हेल्प मांगने की कोशिश करती हैं, मगर ऊंचाई की वजह से सिग्नल नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो और परेशान हो जाती हैं। इन लोगों के पास खाने और पीने का सामान भी नहीं था और बैकी के नीचे गिरने के दौरान इनका बैग भी एक डिश पर गिर गया था और इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि इनके आसपास शिकारी बाज उड़ने लगे थे, जो इनकी मौत का इंतज़ार करने लगते हैं। और अब हंटर फैसला करती है कि ऐसा कुछ ना हो, जिसकी वजह से वो अपने मोबाइल के सिग्नल को लाने के लिए कभी मोबाइल को नीचे लटकाती है तो कभी खुद लटक कर कोशिश करती है। जब इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आखिर वो फैसला करती है कि वो हंटर के जूतों में मोबाइल फ़ोन डालकर इसमें मैसेज लेकर नीचे फेंक दिया जाएगा, क्योंकि हंटर एक व्लॉगर है तो यकीनन इसके फॉलोअर्स को ये मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो वो प्लान के मुताबिक फ़ोन को नीचे फेंक देती हैं। लेकिन जब वो फ़ोन नीचे फेंकती हैं तो नीचे इन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जिसको वो देखकर शोर मचाने लगती हैं, मगर बहुत दूरी की वजह से वो इनकी आवाज़ सुन नहीं पाता। इसी दौरान हंटर और बैकी को टावर के ऊपर से एक फ्लैश पिस्तौल मिलती है, तो वो रात होने का वेट करती हैं और फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है तो बैकी फ्लैश फायर करती है, जिसकी वजह से वो लोग इन्हें आकर देख लेते हैं। ये देखकर हंटर और बैकी बहुत खुश होती हैं, लेकिन वो खड़े नीचे लोग इनकी मदद करने की बजाय इनकी कार को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे हंटर काफ़ी टूट जाती है। अब इसी दौरान बैकी की नज़र हंटर के पाँव पर पड़ती है, जिस पर लिखा था 143, जो कि डैन का आई लव यू करने का कोड वर्ड था। तो बैकी इसके बारे में पूछती है तो हंटर इससे बताती है कि इसका भी डैन के साथ अफेयर चल रहा था और वो इससे प्यार करने लगी थी और इसकी मौत के बाद हंटर खुद को संभाल नहीं पाई, जिसकी वजह से वो अपनी दोस्त बैकी से दूर हो गई। अब ये सब सुनकर बैकी रोने लगती है। खैर, अब हंटर फैसला करती है कि वो नीचे क्लाइंबिंग करके इस बैग को वापस लेकर आएगी, जहाँ बड़ी मेहनत से जाकर हंटर बैग तक पहुँच जाती है और साथ में इस बैग में पड़े पानी और ड्रोन को भी। इसके बाद वो इस रस्सी पर लटक जाती है और बैकी इसे ऊपर खींचने लगती है, लेकिन तभी बैकी के हाथ से रस्सी फिसल जाती है और हंटर नीचे खिसक जाती है। तो बैकी सिचुएशन को संभालते हुए हंटर को ऊपर ले आती है, जिसके बाद बैकी इस फ़ोन को टावर पर लगे बल्ब को उतार कर इससे चार्ज करती है, ताकि वो एक मैसेज लिखकर इस ड्रोन को पास वाले एक होटल तक भेज सकें। लेकिन जब बैकी इस ड्रोन को उड़ाकर इस होटल की तरफ ले जा रही होती है कि तभी वो ड्रोन एक ट्रक से टकरा कर टूट जाता है और ये देखकर बैकी अब पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाती है। इसे लगता है कि वो भूख और प्यास की वजह से यहीं इस टावर पर मर जाएगी। और तभी वो देखती है कि हंटर टावर पर मौजूद नहीं है, तो हमें यहाँ पता चलता है कि हंटर इस वक्त ही मर गई थी जब बैकी के हाथ से रस्सी छूट गई थी। और ये सब याद करके बैकी बहुत रोने लगती है और अब धीरे धीरे बैकी का जिस्म भी भूख की वजह से कमज़ोर पड़ रहा था, तो वो खुद को जिंदा रखने के लिए एक बांस को मारकर इसे कच्चा ही खा जाती है। अब बैकी आखिरी कोशिश करते हुए क्लाइंबिंग करते हुए हंटर तक पहुंच जाती है और हंटर के जिस्म में अपना फ़ोन डालकर इसकी डेड बॉडी को टावर से नीचे फेंक देती है, जिसके बाद कुछ ही देर में फाइनली इसका मैसेज इसके फादर को मिल ही जाता है और आखिर वहां तक रेस्क्यू टीम वाले इसकी मदद के लिए पहुंच ही जाते हैं और बैकी को रेस्क्यू करके टावर से नीचे ले आते हैं और हंटर की डेड बॉडी को वहां से ले जाते हैं। और इस तरह फॉल फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।